जब शुरू करना हो तो प्लीज़ बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप इतने शॉर्ट नोटिस पे यहाँ तशरीफ़ लाए। थैंक यू वेरी मच। और अभी मैं कोयटा से सीधे हम सब एहसन इकबाल साहब, राना सनाउल्लाह साहब, खुर्रम दस्तगीर साहब और परवेज़ रशीद साहब, मोहम्मद ज़ुबैर साहब, तो हम लोग अभी सीधे कोयटा से वापस आ रहे हैं। और क्योंकि लाहौर की डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं थी तो वाया कराची फिर हमें आना पड़ा। कोयटा में कल हम हज़ारा बरादरी जिनके ऊपर एक क़यामत गुज़री है, उनके पास हम कल गए, उनके धरने में शामिल हुए, उनके ख़ानदानों से मिले, उनकी ख़वातीन से मिले। और जो मनाजिर मैंने कल देखे, मेरा दिल दहल गया। कोई वहाँ पर ऐसा, वो जो कानकुन शहीद हुए हैं, मेहनत कश थे बेचारे, कई 100 फुट, कई 100 मीटर ज़मीन के नीचे जाके और कानों के अंदर जाकर उन्होंने अपनी रोज़ी जिस तरह वो कमाते थे, जिस तरह बेदर्दी से और बेरहमाना तरीके से जिस तरह उनके गले काटे गए, बहुत बड़ी ह्यूमन ट्रेजेडी है। और जब मैं उनके ख़ानदानों से वहाँ पर मिली, उनकी ख़वातीन से मिली जो लाशें और ताबूत अपने सामने अपने प्यारों के रख के बैठे हुए थे, माएँ थीं, बहनें थीं, बेटियाँ थीं, बुज़ुर्ग थे, बच्चे थे, किसी का भाई कत्ल हो गया, किसी का बेटा कत्ल हो गया, किसी की एक घर के कई अफराद कत्ल हो गए। और मैं यकीन करें वहाँ पर हर ख़ानदान जो है वो गम की एक बहुत बड़ी कहानी है। और जो मेरे साथ गले लग के वो रो रही थीं और अपने दुख वो बयान कर रही थीं, बिल्कुल यकीन माने कि ना मेरे पास वो अल्फाज हैं कि मैं बता सकूं कि उस वक्त मेरे जज्बात क्या थे। और ज़ाहिर है पूरी कौम जो है इस वक्त सोग की हालत में है, पूरी कौम ने उनके दुख को, उनके दर्द को महसूस किया है। उसमें से कुछ इस तरह के भी ख़ानदान थे जिन्होंने मुझे बताया कि हमारा अब कोई मर्द नहीं रहा, हमारा कोई कमाने वाला तो नहीं रहा, लेकिन अब हमारे पास कोई मर्द भी नहीं है जो हमारे जनाज़ों को कंधा दे सके। इसी तरह कल भी मैंने एक बात कही थी कि एक उनमें से एक स्टूडेंट था, उसको शायद उसकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से 1 माह की छुट्टी थी, और क्योंकि वो एक गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था तो वो 1 माह की छुट्टी उसने वो कान के अंदर काम करके, मज़दूरी करके अपनी फ़ीस कमाने के लिए उसने 1 महीने के लिए वहाँ पर नौकरी की और उसको भी शहीद कर दिया गया। इसी तरह वो बच्चियाँ अपने वालिद के ताबूत सामने रख के बैठी थीं। कुछ ख़वातीन ऐसी थीं जिनका एक ही वाहिद कमाने वाला हस्बैंड था, 5 बच्चे, 6 बच्चे थे, वो वहाँ पर बैठी थीं। तो बहुत एक करबला का मंज़र था वहाँ पर। ज़ाहिर है हम सवाए तसल्ली और तशफ़ी और दिलासा देने के हम क्या कर सकते थे। वो किया हमने जो हमसे हो सका। लेकिन आज जो मैंने आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी थी, मैं ट्रांजिट के लिए आई थी कराची और यहाँ से मेरी फ़्लाइट थी लाहौर की शाम को। मुझे लेकिन जब मैंने सुबह वो स्टेटमेंट सुना कि मैं ब्लैकमेलिंग में नहीं आऊँगा और मुझे कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता, आप अपने मुर्दों को दफनाएं तो मैं आपके पास वापस आऊँगा, तो मैं रह नहीं सकी ये कौम से बात किए बगैर। मेरे पास तो अभी भी वो अल्फाज नहीं है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ इस बेहिसी और जो इंसानियत से आरी जो आज बातें की हैं उन्होंने, ये मैं कहाँ से शुरू करूँ इसके ऊपर बात करना, लेकिन बात करना भी ज़रूरी है। सबसे पहले ये कि आपकी बहुत बड़ी नाकामी थी कि आप हज़ारा बरादरी के साथ ये जुल्म होता आया है और उनके लोगों ने मुझे बताया कि हमारा जो यहाँ कब्रिस्तान है उसमें अब शहीदों को दफनाने की जगह भी बाकी नहीं रही। 2 से 2,500 उनके शुहदा हैं।
आप जानते हैं कि वो कमज़ोर तबका है, उसको सिक्योरिटी की ज़रूरत है, उनकी हिफाजत के लिए इक़दामात की ज़रूरत थी। आप उसमें फ़ेल हुए, आप उसमें नाकाम हुए, आप उनको वो तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम नहीं कर सके और आपकी इस नाअहली और नालायकी और फेलियर की वजह से वहाँ दहशतगर्दी का वो वाक़या हुआ जहाँ पे कारकुनों के गले काटे गए। उनमें से कल मुझे उन्होंने एक तस्वीर दिखाई, आप यकीन मानें कि उस तस्वीर से रात को नींद नहीं आई। वो यहाँ से लेकर यहाँ तक उसका गला बिल्कुल खुला हुआ था। मैंने वो तस्वीर ज़्यादा देर नहीं देखी, धरने में उन्होंने मुझे दिखाई। उन्होंने कहा कि बीबी ये सलूक हुआ है हमारे साथ। और वो 6 दिन से, आज आई थिंक छठा दिन है, वो -8 डिग्रीज़ में, कोयटा में कहीं कहीं बर्फ़ भी थी। आप यकीन करें कि वहाँ पर जूं जूं शाम हो रही थी, वहाँ पर हमारा खड़ा होना भी मुश्किल था। और वो 6 दिन से माएँ, बहनें, बेटियाँ, कौम की माएँ, कौम की बहनें, कौम की बेटियाँ, कौम के बुज़ुर्ग और कौम के बच्चे वहाँ पर ताबूत अपने सामने रख कर खुले आसमान के नीचे बैठे इस बेहिस हुक्मरान का इंतज़ार कर रहे हैं और उसको बुला रहे थे। वो उनका क्या मुतालबा था? वो आपसे कोई जायदाद तो नहीं मांग रहे, वो आपसे ना ये कह रहे हैं कि हमारे मुर्दों को वापस ज़िंदा करो, ना वो आपसे कोई लंबे चौड़े मुतालबे कर रहे हैं। आपने वो बीबीसी ने वो बच्ची की वीडियो दिखाई, जो एक छोटी सी बच्ची इस बेहिस इमरान ख़ान को कह रही थी कि आप आ जाएं, सिर्फ़ आप यहाँ आ जाएं ताकि मैं अपने बाबा को दफना दूँ। तो वो आपसे कुछ नहीं मांग रहे थे, वो आपसे सिर्फ़ रहम की उम्मीद कर रहे थे। वो आपसे सिर्फ़ ये कह रहे थे कि आप आ जाएं, हमारे सर पर शफ़क़त का हाथ रख दें ताकि हम अपने मुर्दों को दफनाएं। हमदर्दी के 2 बोल वो आपसे चाहते थे। मैंने जब उनसे पूछा कि आपका क्या मुतालबा है, तो उन्होंने कहा कि बीबी हमारा कोई मुतालबा नहीं है, हम सिर्फ़ ये चाहते हैं कि हुक्मरान जो है वो ख़ुद यहाँ पर आए और आके हमारे ज़ख्मों पर मरहम रखे और हमें ये दिलासा दे कि आइंदा हमारे साथ इस किस्म के वाक़यात नहीं होंगे। और फिर आप उनको कहते हैं कि वो आपको ब्लैकमेल कर रहे थे। वो तस्वीर हैं, मैं ज़रा ये कौम को दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, अब ये बच्ची जो कह रही है कि ज़ालिमों, मेरे बाबा को मारने से पहले, मेरे भाई को मारने से पहले मुझे मार दो, ये ब्लैकमेलर है। ये 2 बच्चियां थीं जो मुझे वहाँ पर मिली। इन 2 बच्चियों ने मुझसे एक ही बात, मुझे अपने भाई की, बिल्कुल यंग भाई था, एक का एक था, एक का दूसरा था, मुझे तस्वीर दिखाएं और कहा देखो ये मेरा भाई है, इसका गला काटा। अब ये मुझे बताएं, ये ब्लैकमेलर्स हैं? ये दोनों इतना रोईं कि ये मेरे सामने, ये मरियम औरंगज़ेब भी वहाँ पे मौजूद थी, ये बेहोश हो गई थी रोते रोते। ये ब्लैकमेलर्स हैं? और ये जो 2 बच्चियाँ बैठी हैं, एक का वालिद कत्ल हुआ है और दूसरी का भाई, ये ब्लैकमेलर्स हैं? और फिर आपने कहा कि दुनिया में कोई वज़ीर आज़म जो है वो इस तरह ब्लैकमेल होकर कहीं नहीं जाता। भाई दुनिया के वज़राए आज़म की तो छोड़ो, दुनिया का जो भी वज़ीर आज़म है, कभी भी वहाँ पर अगर ह्यूमन ट्रेजेडी हो जाए तो सबसे पहले जो शख्स वहाँ पर पहुँचता है वो आपका सरबराह होता है। ये उसकी ज़िम्मेदारी है, ये आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, आपका फ़र्ज़ है कि आप लोगों के पास वहाँ पर उनके गम और ख़ुशी में शरीक हों। तो आप यकीन करें कि ये जो आज स्टेटमेंट आया है कि ये लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, मतलब लाशें जिन्होंने अपने आगे रखी हुई हैं और जो सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप आएँ, तशरीफ़ लाएँ ताकि हम अपनी लाशों को दफनाएं, वो ब्लैकमेलर्स हैं। आप उनको ब्लैकमेलर्स कह रहे हैं। और वो ये मैंने कभी अपनी पूरी ज़िंदगी में, जब आपको अल्लाह ताला हुक्मरानी देता है तो आप में आजिज़ी आ जाती है, आप में अल्लाह ताला का खौफ आ जाता है, आपका सर बोझ से झुक जाता है। मगर मैंने ये जो स्टेटमेंट आज सुनी तो मेरा तो दिल दहल गया है। ये इतनी सफाकी, इतनी बेरहमी और इतनी गफलत अपने फ़राइज़ से
और इतना तकब्बर, हम सिर्फ आपके लिए दुआ कर सकते हैं। बल्कि मेरा ख़्याल है कि एक कदम आगे बढ़कर एक लफ्ज़ मुझे कहना पड़ेगा कि ये फ़िरौनियत है कि आप ख़ुद कहते हैं कि जो मुल्क का सरबराह होता है वो वालिद की तरह होता है। मैंने कल भी आपके बच्चों को दुआ दी थी कि अल्लाह ताला करे कि आपके बच्चों को कभी कोई तकलीफ़ ना आए, लेकिन आप ख़ुद कहते हैं कि सरबराह वालिद की तरह होता है। तो अगर खुदा न खास्ता आपके घर में ये आफत आती तो क्या आप उनको भी ब्लैकमेलर्स कहते, यही बात करते? बहुत वैसे हर शख्स हैरान है, 22 करोड़ अवाम हैरान है कि आप जा नहीं सके, लेकिन हमदर्दी के दो बोल तो आप बोल सकते थे। और फिर आप ये कहते हैं कि अपने मुर्दों को दफनाओ, मैं तब आऊँगा। आप शर्तें लगा रहे हैं उनके साथ। भाई, जिन लोगों की तुम चीखो पुकार पर नहीं गए, आहो बका पर नहीं गए, उनके मुर्दे दफनाने के बाद अगर तुम उनके पास जाओगे तो उनको तुम्हारी क्या ज़रूरत है? जब तुम उनके दुख की घड़ी में उनके साथ शरीक नहीं हुए तो उसके बाद तुम जितनी दफ़ा मर्जी जाओ, तुम्हारे ना जाने की कोई हैसियत है, ना तुम्हारे जाने को तब कोई मानेगा। कितने मुस्तकबिल उजड़ गए, कितनी माओं की गोदें उजड़ गईं, कितने बहनों के भाई चले गए, क़यामत टूटी उन लोगों पर। खुले आसमान के नीचे वो बैठे हैं और आप लाशों के साथ ज़िद लगा कर बैठे, आप लाशों के साथ मुकाबला कर रहे हैं। जाने नहीं दे रहा। बड़ी अजीब बात है। अगर तकब्बर और हठ धर्मी का कोई चेहरा होता तो इमरान खान जैसा होता। और फिर ये भी कहा गया कि मीडिया को नहीं बताया जा सकता कि इमरान खान साहब के ना जाने की क्या वजह है। अगर तो वो वजह सिक्योरिटी थी, अगर तो वो वजह कोई आपकी ज़िंदगी की हिफाजत थी, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि हमें भी ख़तरा था, हमें भी मना किया गया, सिक्योरिटी क्लियरेंस हमें भी नहीं मिली, लेकिन हम वहाँ गए, जो भी हम कर सकते थे वो हमने किया। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ, और कौम भी ये पूछने में हक़ बजानिब है, कि आप वहाँ पर तशरीफ़ नहीं ले गए। आपकी ज़िंदगी को अगर ख़तरा था तो क्या 22 करोड़ अवाम की ज़िंदगी और वो जो 10 ताबूत वहाँ पर पड़े हैं, उन कारकुनों की ज़िंदगी से ज़्यादा आपकी ज़िंदगी जो है वो उसकी कीमत ज़्यादा है? आपकी ज़िंदगी उससे ज़्यादा कीमती है? जिन 22 करोड़ अवाम पर आप मुसल्लत हैं, उनकी ज़िंदगियों की कोई कीमत नहीं, कोई हैसियत नहीं, आपकी ज़िंदगी उनसे ज़्यादा कीमती है? मैं फिर कहूँगी कि आपकी ज़िम्मेदारी नहीं थी, आपका फ़र्ज़ था, और इस फ़र्ज़ को आप निभाने में नाकाम हुए। आप न सिर्फ बुज़दिल हैं, बोक हैं, बल्कि अगर आप सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से वहाँ नहीं गए तो आपको सिलेक्ट होने की बहुत जल्दी थी। आपको फिर 1000 बार सोचना था, सोचना चाहिए था कि ये कौम की 22 करोड़ अवाम की जो ज़िम्मेदारी आपके सर पे आई है, इसका जवाब आपको अल्लाह ताला को देना पड़ेगा। इसका जवाब आपको 22 करोड़ अवाम को देना पड़ेगा। इसका जवाब आपको न सिर्फ इस दुनिया में बल्कि अल्लाह ताला को भी देना पड़ेगा। क्या जवाब देंगे? और अचानक वो जो 6 दिन से वज़ीर रट लगा रहे हैं कि सिक्योरिटी थ्रेट था, सिक्योरिटी थ्रेट था, वो तो आज खुद ही इन्होंने बता दिया कि सिक्योरिटी थ्रेट नहीं था, वो अना थी, वो ज़िद था और वो ब्लैकमेलिंग थी। ये आप खुद आज अवाम को बता रहे हैं। कौम जानना चाहती है कि कौन सी ऐसी मुसीबत थी, कौन सी ऐसी मसलहत थी जिसने आपको जाने से, मज़लूमों के सर पर हाथ रखने से रोके रखा। अगर ये तकाज़ा ताबेदारी है तो कौम ये पूछने में हक़ बजानिब है कि अवाम की ज़िंदगियों से ज़्यादा आपकी ताबेदारी ज़रूरी है। अगर ये बेहिसी और सफाकी है तो भी कौम को बता दीजिए, ताकि हमें पता चल जाए कि मुसीबत की किसी घड़ी में आपकी तरफ नहीं देखना और आप नहीं आएंगे और आप मज़लूमों को ब्लैकमेलर्स कह के बुलाएंगे।
और अगर ये आपकी तोहम परस्ती है, वो वजह बन गई, तो वो भी कौम को बता दें, ताकि कौम को पता चल जाए कि 22 करोड़ अवाम की ज़िंदगी जो है वो किसी इंसान के हाथ में नहीं है, किसी हुकूमत के हाथ में नहीं है। वो जो है वो उसका फ़ैसला अब तोहम परस्ती किया करेगी। और आप ये देखें कि ये कोई एक वाक़या नहीं है, ये एक माइंडसेट है, ये एक ट्रेंड है और ये एक पैटर्न है। ये वही माइंडसेट है जिसको जब कहा जाता है कि लोग ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं महंगाई से, आपने तो बड़े सुहाने ख्वाब उनको दिखाए थे, तो आप ये कहते हैं कि लोग ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं तो मैं क्या करूँ, मेरे पास जादू का कोई बटन तो नहीं है। ये वही माइंडसेट है जो मोटरवे पे जब एक खातून की उसके बच्चों के सामने बेहुरमती होती है तो उसको कहा जाता है कि वो रात के वक्त घर से क्यों निकली और वो अकेली क्यों जा रही थी। और ये वही माइंडसेट है जब पेंशनर्स, लेडी हेल्थ वर्कर्स या जो सरकारी मुलाजमीन हैं या असातिज़ा जो हैं, जब अपने मुतालबात लेकर इस्लामाबाद की सड़कों पर निकलते हैं तो उनकी तज़लील की जाती है। वो जब माएँ, बहनें, बेटियाँ इस्लामाबाद में खुले आसमान के नीचे बैठी होती हैं तो वहाँ पर उनको कोई जाकर पूछने वाला नहीं है, बल्कि उनको टेयर गैस उन पर फेंकी जाती है, उनके ऊपर डंडे बरसाए जाते हैं। और फिर ये वही माइंडसेट है कि जब अब कौम की बेटियों की बेहुरमती आए रोज़ का वाक़या बन गया। कल भी मैंने सुना कि वो जो ब्रिज से छलांग लगा दी थी, तो उस दिन कोई कसूर की ज़ैनब को याद नहीं करता। उस दिन किसी को तौफीक नहीं होती कि उस विक्टिम के घर जाए और उसके सर पे हाथ रखे, उसके ज़ख्मों पर मरहम रखे। और ये वही माइंडसेट है कि इस्लामाबाद की सड़कों पर एक नौजवान का जो ऊबर चलाकर अपनी रोज़ी कमाता था और वो तहरीक इंसाफ का सपोर्टर था, इस्लामाबाद की सड़कों पे उसको 22 गोलियां मारकर उसको कत्ल कर दिया गया। चले, मैं मानती हूँ कि हज़ारा बरादरी के साथ अफसोस करने आपको क्वेटा जाना पड़ना था। इस्लामाबाद का वो आपका अपना सपोर्टर था, अपनी जमात का। 22 गोलियां आपने उसके सीने में, उसके जिस्म में उतार दी। आपको इतनी तौफीक नहीं हुई कि उसके वालिदैन को जो दुहाइयाँ देते रहे, जो टीवी पे आकर रोते रहे कि हम इसके सपोर्टर थे, किसी के कहने पर हमने इसको वोट दिया था, कि आप उसको जाके दिलासा दे आते। और फिर आप कहते हैं कि फ़ौज सब जानती है। क्या फ़ौज जानती है कि आप कितने बड़े बुज़दिल हैं? क्या फ़ौज ये जानती है कि लाशें लोग रख के बैठे हुए हैं और आप अपनी बुज़दिली और अपनी अना की वजह से आप वहाँ पर नहीं पहुँचे? क्या फ़ौज ये जानती है कि आपकी नालायकी ने, आपकी बेरहमी ने, आपकी नाअहली ने पूरे मुल्क और 22 करोड़ अवाम को अपनी लपेट में ले लिया? क्या सेलेक्टर्स ये जानते हैं कि उन्होंने 22 करोड़ अवाम के मुल्क की तकदीर एक ऐसे इंसान के हवाले कर दी कि जिसने पहले अपनी नालायकी और नाअहली से मईशत को बर्बाद किया, अपनी नाआकिबत अंदेशी और अपनी छोटी सोच से उसने पाकिस्तान के देरीना दोस्तों को नाराज़ किया, फ़ॉरेन पॉलिसी का बेड़ा गर्क किया, जिसने अपनी नालायकी और नाअहली की वजह से और अपनी गलत तरजीहात की वजह से पहले गवर्नेंस का बेड़ा गर्क किया और अब वो मज़लूमों को ब्लैकमेलर्स का लेबल देकर वो इंसानियत की तौहीन कर रहा है। तो मैं सेलेक्टर्स से भी ये सवाल करना चाहती कि क्या 22 करोड़ अवाम में आपको यही एक सौगात मिली थी? क्यों आपने 22 करोड़ अवाम की ज़िंदगियों से खेलने के लिए ऐसे नालायक, नाअहल और बेहिस शख्स को मुसल्लत किया अवाम के ऊपर? और मुझे ये भी पता चला है कि कुछ सिक्योरिटी इदारे जो हैं वो काम ये हुकूमत का है कि जाके धरने में बैठे अफराद से बातचीत करे, उनके ज़ख्मों पर मरहम रखे। और जब सिक्योरिटी एजेंसीज़ ये काम कर रही थीं और सुना था कि मुज़ाकरात बिल्कुल करीब थे कि कामयाब हो जाते, आपने इस किस्म का नाआक़िबत अंदेशी वाला बयान दाग दिया। वो सिक्योरिटी इदारे भी सर पकड़ के बैठे होंगे कि किस इंसान से पाला पड़ा है हमारा। ना सिर्फ सर पकड़ के बैठे होंगे बल्कि सर पीट रहे होंगे। और फिर 73 साल में तो ये सुनते आए थे कि चंद अफराद की गलतियां करते हैं और उसका जो
खुमियाजा है वो हुकूमतों को भुगतना पड़ता है। यहाँ पर तो बिल्कुल उलट हिसाब है। यहाँ पर तो ये हुआ कि हुकूमत जो पे दर पे गलतियाँ कर रही है उसका खुमियाजा अब सेलेक्टर्स को भुगतना पड़ रहा है। आवाम सेलेक्टर्स से जवाब मांग रही है। और फिर आप किसी वक्त में जब आप ऑपोजिशन में हुआ करते थे तो आप हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मिसालें दिया करते थे। आज वो मिसाल किसी को याद नहीं आई। आज उनका वो कॉल और फरमान भी किसी को याद नहीं आया जब उन्होंने कहा कि दरियाए दजला के किनारे अगर कोई जानवर भी भूखा प्यासा मर जाए तो हुक्मरान को जवाब देना पड़ेगा। आप तो कौम को ये बताते थे ना, तो वो कौम आपसे आज जवाब मांगती है कि आप ड्रामाज देखने का टाइम है आपके पास, कुत्तों के साथ खेलने का टाइम है आपके पास, और बड़े बड़े लॉन्स में बैठकर सोफ़ों के ऊपर धूप सेकने का टाइम है आपके पास, लेकिन हज़ारा बरादरी के गम में शरीक होने का टाइम नहीं है आपके पास। और जवाब तो आपको देना पड़ेगा। ये कौम आपसे जवाब लेकर रहेगी। ये कौम आपसे भी जवाब मांग रही है, ये कौम आपके सेलेक्टर्स से भी जवाब मांग रही है। और ये कौम कह रही है कि खुदा के बंदे बनो, बंदों के खुदा मत बनो। और मुझे वो बहादुर शाह ज़फ़र का शेर भी याद आ रहा है कि ज़फ़र आदमी उसको ना जानिएगा, हो वो कितना ही साहिब फ़हमो ज़का, जिसे ऐश में याद खुदा ना रही, जिसे तैश में खौफ खुदा ना रहा। तो यहाँ ऐश और तैश के अलावा सफ़ाकी भी है, फ़िरौनियत भी है, तकब्बर भी है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि इतने नाअहल और बेहिस हुक्मरान से पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को निजात दे, ताकि पाकिस्तान फिर एक दफ़ा फिर तरक्की के रास्ते में पे दोबारा आ सके। और मैं आज हाथ जोड़कर अपनी हज़ारा बरादरी से भी, जो धरने में बैठी अपने प्यारों को की लाशें आगे रख के, मैं कौम की बेटी होने के नाते मैं पूरी कौम की तरफ से हाथ बांध के उनसे इल्तिजा करती हूँ कि आप अपने प्यारों को दफना दीजिए, उनको अल्लाह ताला के हवाले कर दीजिए। जिस इंसान से आप उम्मीद लगा के बैठे हैं उस इंसान के सीने में दिल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या लाशों को एनआरओ देंगे? वो किसको एनआरओ देना? उनसे ना वो किसी को एनआरओ देने की पोजीशन में हैं। वो तो खुद शायद उनको कोयटा जाने की इजाज़त नहीं मिली, तो जिसको इजाज़त ना मिले उसकी क्या हैसियत है एनआरओ देने की किसी को? हम आपस में धरने भी देते थे, अल्लाह की अमानत थी उनको दफनाने के लिए। आप लोगों ने क्यों कहा इसमें सियासत क्यों अपोजिशन या जमातें कर रही हैं? क्योंकि देखिए गैर मुल्की ये दिखा रहा है कि दहशतगर्दी का तो हमें सामना है ना अंदरूनी मुल्क, तो बताइए ये दहशतगर्दी है, दहशतगर्दी उनको कंडेम करना चाहिए। आप उनको कभी तस्वीर कर दे बाद में गैर मुल्की नहीं 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 इस मामले में आप मुझे मत उलझाएं। अगर मैं सियासत करना चाहती तो आपको मुंह छुपाने की जगह ना मिलती। इसको अपनी नाअहली को और अपनी नालायकी को, अपनी गफलत को, अपनी बेहिसी को इस ये कह कर के सियासत ना की जाए, उसके नीचे छुपाने की कोशिश ना करें। अगर आप ये समझते हैं कि हम आपकी नाअहली और नालायकी और बेहिसी को ये कहकर फरामोश कर देंगे कि सियासत नहीं, तो सियासत किस चीज़ का नाम है? सियासत कौम और आवाम की खिदमत करने का नाम है। अगर आप उसमें फ़ेल होते हैं और आप अगर अपनी ज़िम्मेदारियों की में गफलत बरतते हैं तो हम हक बजाने में आपके ऊपर उंगली उठाने में हमें ये सबक ना दें कि सियासत ना करें। अगर हम नहीं बोलेंगे उनके लिए, हज़ारा बरादरी के लिए, तो कौन बोलेगा? आप ये बिल्कुल ना सोचें कि हम आपको जाने देंगे। हम आपको बिल्कुल ये सियासत के खेल में छुपने नहीं देंगे। जी हजारों की तादाद में वो लोग शहीद हो चुके हैं। आपकी हुकूमत में रही उस दौर में भी ये वाकयात हुए हैं। इससे पहले सरदारी साहब के दौर में तो 100 लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं। तो वो वहाँ तक तो सही है, लेकिन जिम्मेदारी तो 20 साल की जो हुकूमत है वो मुकम्मल नहीं। और आखिरी वाकया पीटीएम का पाकिस्तान अवामी तहरीक में पुलिस वालों ने आपके दौर में भी बेगुनाह 10 लोग के करीब शहीद किए थे। देखिए मेरी बात सुने। बात यह है कि 73 साल में ये जो आमिरों की तोहफे दिए हुए हैं दहशत गर्दी के,
ये जो दहशतगर्दी का तोहफ़ा मुशर्रफ से मिला था पाकिस्तान को, जिसमें गली गली जगह जगह बारूद की बू आया करती थी और लाशें उठती थी, वो अल्लाह ताला के फजलो करम से एक इलेक्टेड हुकूमत ने, जिसके सरबराह मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ थे, उन्होंने सिक्योरिटी एजेंसीज़ के साथ, सिक्योरिटी इदारों के साथ मिलकर इस मुल्क से दहशतगर्दी को ख़त्म किया था। और उस पर ज़रब-ए-अज़्ब लड़ी गई थी, उस पर रद्दुल फ़साद लड़ी गई थी, और उसका जो ख़ात्मा हुआ था वो इनकी नाअहली और नालायकी और गलत प्रायोरिटीज़ की वजह से उस दहशतगर्दी ने सर उठा लिया। और सारे जो जितने भी आपकी तरजीहात हैं वो सारी आपकी गलत हैं, और आप क्योंकि उन चीज़ों के पीछे लगे हुए हैं जिनका नाम मैं इस वक्त नहीं लेना चाहती, मैं इसको सियासी नहीं बनाना चाहती, आपकी उन गलत तरजीहात की वजह से, और आपने इदारों को भी उस तरफ लगाया हुआ है, सब अपनी गफलत के मुर्तकिब हुए हैं। और मैं फिर भी ये कहती हूँ कि हो जाता है, हादसा हो गया, लेकिन 73 साल में मैंने इतनी सफाक, बेहिस और बेरहम हुकूमत नहीं देखी। आपको दहशतगर्दी का वाक़या हो गया, आपको वहाँ जाने से कौन रोक रहा है? जितनी हुकूमतों के आपने नाम लिए, हादसात उनके वक्त में भी हुए, दहशतगर्दी उनके वक्त में भी हुई, लेकिन कौन सी ऐसी हुकूमत थी जिसको बिलक बिलक के अवाम पुकार रहे थे और वो कह रहे थे ये हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं? इसके बाद जी नहीं, मुझे आई नो प्लीज़, आज मैं सियासत पे बात नहीं करूँगी। नहीं, आपको जो नहीं, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, ये जो है ये हज़ारा बरादरी के लिए मैं ये कर रही हूँ, इसमें मैं आज किसी भी सियासी बात का जवाब नहीं दूँगी। जो भी आपके PDM से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, हमारी स्ट्रैटेजी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, आपको आगे बहुत सारी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होगी, आपको मैं पूरा मौका दूँगी उस पर बात करने का। शुक्रिया।